इस जो तशरीफ़ लाए इन्होंने मेरे समेत 7:30 के अराउंड कहीं पहुँचना है भी, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं अभी। और मैं सबसे पहले इल्तिमास करता हूँ साहिब सदारत के लिए लखन पाल जी काइंडली स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ। आज की इस अदबी तकरीब के मेहमान खुसूसी मोहम्मद फयाज हैं, जो कि मेंबर पार्लियामेंट, वो भी ऑन द वे रहे, थोड़ी देर तक वो यहाँ पर तशरीफ लाएंगे। और जो शुरा कराम जो अभी रजिस्टर हो चुके हैं अभी तक, बहुत ममनून हूँ कि आपने टाइम निकाला। आज़ाद दानिश, लखन पाल जी और मुबशर अहमद, आदिल इब्न रियाज, लाला सईद, एजाज हाशमी, नुज़रत खलील, शौकत ज़ैदी साहब। मैं दूसरे सीनियर शायर जो है शौकत ज़ैदी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ वो प्लीज़ तशरीफ लाएं। सबसे पहले एजाज हाशमी साहब, मैं आपसे इल्तिमास करता हूँ कि इसमें यह है कि जो पहला सेशन है उसमें हम उन शोरा उन अहबाब को जो ज़ौक़ रखते हैं अपना लिखते नहीं हैं, लेकिन वो जिन शायर का लिखेंगे सबसे पहले उनका बताएंगे कि उनका ये कलाम है। और जो टाइम हमारे मैक्सिमम लिमिट है वो है 5 मिनट, और जो शोरा अपना कलाम पढ़ेंगे वो है मैक्सिमम 10 मिनट्स। तो सिर्फ वक्त का ख्याल रखते हुए, और ये सिलसिले की पहली तकरीब है। हम इससे पहले 3-4 साल पहले लखन पाल साहब के साथ मुशायरा किया था, तकरीबन 3-4 घंटे बहुत महसूस हुए सब अहबाब। तो सबसे पहले एक दफ़ा मैं फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं इल्तिमास करता हूँ एजाज हाशमी साहब प्लीज़ यहाँ तशरीफ लाएं। तो तरीका है उसमें सबसे पहले मुझे कुछ अशार अपने पेश करते हैं निज़ामत के सिलसिले में। मुझे मंजर हो कि मौसम सहीफ़ा हो या किताब, मंजर हो कि मौसम सहीफ़ा हो या किताब, अंदर का कर्ब कहीं टिकने भी नहीं देता। मंजर हो कि मौसम सहीफ़ा हो या किताब, अंदर का कर्ब कहीं टिकने भी नहीं देता। रखता भी नहीं अपने पास मान से मुझे, और कोड़ियों के भाव बिकने भी नहीं देता। बहुत शुक्रिया, और मैं माइक देता हूँ एजाज हाशमी साहब। जी शुक्रिया आप तमाम अहबाब का। ये कलाम मेरा नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लगा तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये पाकिस्तानी सियासत के हवाले से जिन्होंने लिखा है वो मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ। कहते हैं कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी सेठ की सूरत हो खुदाया मेरी। हो मेरा काम अमीरों की हिमायत करना, दर्दमंदों की ज़ईफ़ों की मरम्मत करना। भाई भाई को लड़ाने का हुनर दे मुझको, लीडरों की तरह पाथर का जिगर दे मुझको। लहलहाते हुए खेतों को जला कर रख दूं, आग नफरत की जहां चाहूं लगा कर रख दूं। हो मेरे नाम से बदनाम मोहल्ले वाले। अब यहाँ पे मोहल्ले की बजाय अगर आप चाहें तो लीडरों के हवाले से मुल्क भी लगा सकते हैं। हो मेरे नाम से
बदनाम मोहल्ले वाले, रात दिन दे मुझे दुश्मनाम मोहल्ले वाले। हो मेरे नाम से मंसूब मोहल्ले वाले, हो मेरे नाम से मंसूब मोहल्ले वाले। हो मेरा काम अमीरों की हिमायत करना, हो मेरा काम अमीरों की हिमायत करना, दर्दमंदों की ज़ईफ़ों की मरम्मत करना। बहुत शुक्रिया। बस चीज़ें होती हैं जो सरकास्टिक होती हैं, व्हाट वी से वी डोंट मीन। तो मैं दुआ करता हूँ कि इनकी दुआ कबूल ना हो। और लाला सईद जी, मेरा इनसे तारुफ हुआ था कमवेश 7 साल पहले। एक बार मैंने सराइकी में कुछ चीज़ मुझे सुनाई थी, उसके बाद इनकी वो जो मेरे जहन में नक्श हो गया, मेरा दिल कर रहा है कि इनसे वही चीज़ आज सुनो। प्लीज़ तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम। तमाम अफराद से मिलकर बहुत खुशी हुई। तो वक्त तो बहुत गुजर गया, हम अब बूढ़े बंदे हैं। वो थोड़ी सी पुरानी यादें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। तो पहला हमारे एक ज़हूर हैं पाकपतन के शायर, उनका एक पंजाबी का कलाम है। कहते हैं कि घड़ी पल दे वाब रोलिया नाल, नित नित हनेरियां झुलदियां नहीं। घड़ी पल दे वाब रोलिया नाल, नित नित हनेरियां झुलदियां नहीं। वेले औखड़े सौखड़े लंघ जांदे, सज्जन याद रहिंदे गल्लां भुलदियां नहीं। ते इहदे नाल मैं दूसरा कलाम, मौसम तेरे आवन नाल ते मौसम तेरे जावन नाल, मौसम तेरे आवन नाल ते मौसम तेरे जावन नाल, बंदा कल्ला रह जांदा है बहुते यार बनावन नाल। मौसम तेरे आवन नाल, मौसम तेरे आवन नाल ते मौसम तेरे जावन नाल, वो भी गल नहीं रहंदी बहुती गल वधावन नाल। कि मौसम तेरे आवन नाल ते मौसम तेरे जावन नाल, सारे एहसान जानते रहे एक एहसान जतलावन नाल। एक बंदा 30 दिन आंदा है ना रोजाना, ते उन्होंने अगे दुध पत्ती का कप मिलता चाह दा, ते एक दिन दुध नहीं भी हुंदा ते नहीं मिलता, कहंदा यार तेरे को भी आने का की फायदा यार, 29 दिन पी लिया। अज 30वें दिन मौलवियां वाली गल कर दी। ते मैं इहदे नाल इजाजत चाहांगा। मैं अज कोई तैयारी करके नहीं सी आया, मैं तो इस वास्ते सीगा भाई चलो अपने दोस्त अहबाब का जिहड़ा कलाम सुनांगे, तो इंशाअल्लाह मैनूं बड़ी खुशी हुई है। तो असीं भी अपने जिस तरीके नाल साडी कोशिश हुई असीं करांगे। इजाजत है जी। बहुत शुक्रिया। ये सारी महफिल का जो एहतमाम किया है ये आदिल इब्न रियाज, और उनसे जब मेरी पहली मुलाकात उनका जो खूबसूरत मैगजीन देखा, तो उनके जज्बे को देखते हुए, उनकी काविश को देखते हुए मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि इस चीज़ में मुझे अपने साथ समझें। मैं कितना भी बिजी हूँ, कहीं भी आप मुझे पुकारेंगे तालिब दियो। तो आज की ये जो तकरीब उस सिलसिले की कड़ी है, तो मैं इनके लिए इनको मुबारकबाद भी देता हूँ। इतनी खूबसूरत चीज़ का इजरा किया, उर्दू की तरक्की और तरवीज के लिए यहाँ जो काबिश होने जा रही है, और इससे जो मुशायरा है ये भी सिलसिले की कड़ी है। मैं आपसे इल्तमास करता हूँ कि यहाँ पे अपना कलाम भी पेश करें और अपना थोड़ा सा उन अहबाब को तारुफ जो पहले आपसे नहीं जानते नहीं। आदिल इब्न रियाज, तालियां प्लीज इनके लिए। इनका शेर है, खिलौनों से खेलते खेलते बच्चे जवान हो जाते हैं, खिलौनों से खेलते खेलते बच्चे जवान हो जाते हैं, पल भर में देखते देखते वालिदैन मेहमान हो जाते हैं। बहुत फिक्र अंगेज
सबसे पहले मैं आपको एक जो है वो खावन की बाज़गश सुनाता हूँ। इजाज़त चार की है पर एक पर गुजारा है, इजाज़त चार की है पर एक पर गुजारा है, इस दौर का मर्द भी गुलाम गर्दिश का मारा है। ये सब एक बात के साथ आए हैं, वहाँ से नहीं रहे खुल के। ये मेरी बेगम ने ख़वातीन में पढ़ी हुई है 2 साल पहले। तो, हाय बीवी के कुंडल ने कहीं का नहीं छोड़ा, अब तो इससे मुश्किल छुटकारा है। मुल्क का कानून भी हामी हो जब जन का, डूबते दिल को सिर्फ खुदा का ही सहारा है। ये भी अच्छा है कि बर्फ़ में बसाया है मस्कन, हमारा सस्ता टून दुनिया का किनारा है। मनफी सोचें मनफी मौसम में अच्छी नहीं आदिल, जिंदा दिली भी मस्बत सोच का धारा है। अब इसके साथ ही एक और बीवी नामा सुना देता हूँ। जब मैं सस्काटून में नया आया 5 साल पहले, तो मेरी वाइफ ने कुछ पाबंदियाँ लगानी शुरू की, तो उस पर फिर मैंने एक दिन बैठे बैठे लिखी थी, अरे ये बीवी मुझ पर पाबंदी लगाती है, अरे ये बीवी मुझ पर पाबंदी लगाती है, कुछ गलत करूं तो आंखें दिखाती है, मोबाइल से तो दूर भगाती है, लेट घर आओ तो नाराज हो जाती है, बात बात पर कान ही खा जाती है, जरा छेड़ो तो तैश में आ जाती है, कभी जेब पर भी हाथ साफ कर जाती है, एक रोब से अपने अहकाम मनवाती है, हम आज़ाद पंछी थे अब कुफल लगाती है, हाले ज़ीस्त पर हमारे तुमको हंसी आती है, कैफियत तो कुछ हर एक की हमारे सी है। अब दूसरा रुख इसका ये था कि सच्ची बात ये वारे भी जाती है, प्यार से दिल भी लुभाती है, खलवत में जाने जा हो जाती है, कहीं चली जाए तो उदासी छा जाती है, बच्चों की अब मेरी माँ कहलाती है, दुख सुख की मेरे हर दम साथी है, मेरे वालदैन की फ़िक्र भी इसको सताती है, उनकी खिदमत भी बाहसन बजा लाती है, गर्ज हर रिश्ते बसलूब निभाती है, सुकून व आराम भी पहुँचाती है, घर को मेरे जन्नत भी बनाती है, भाई कुछ भी हो अच्छी साथी है, इसकी अदाओं से मेरी ज़िंदगी मुस्कुराती है, ना शुक्रा न बन आदिल ये भी मौला का फजल ज़ाती है। अब ये जो ज़हरा भाई ने पढ़ी थी, खिलौनों से खेलते खेलते बच्चे जवान हो जाते हैं, खिलौनों से खेलते खेलते बच्चे जवान हो जाते हैं, पल भर में देखते देखते वालदैन मेहमान हो जाते हैं, यादें रह जाएंगी हम भी कब तक रहेंगे, अपने लोग चप्पे चप्पे गली मोहल्ले अनजान हो जाते हैं, गुजरने वाला एक एक पल एक एक लम्हा कुंदन है, पल भर में सजे सवरे आंगन वीरान हो जाते हैं, कभी जिनको खोने का सोचा भी न था, वक्त के वो साथी भूले बसरे इंसान हो जाते हैं, अलविदा तो एक दिन सभी को कहना है, तारीख अमर हो जाती है, शहीद महान हो जाते हैं। टाइम आपकी अपनी महफिल यार। इस महफिल के ये महफिल ऐसी तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक है, एक छोटी सी मैंने नज़म लिखी थी। इस महफिल में खामोशी बहुत है, इस महफिल में खामोशी बहुत है, उनके चेहरे पे बेरुखी बहुत है, मेरे शहर में संभल कर चलना यारो, मेरे शहर में संभल कर चलना यारो, वहाँ लोगों में बेहिसी बहुत है। मैं माजरत के साथ नज़म रोकता हूँ, तो जोहिर भाई से दरख्वास्त करूँगा कि यहाँ तशरीफ़ ले आए। मैं ज़रा भाई की इजाज़त से, क्योंकि हमारे PCCI के चेयरमैन भी हैं, तो रिक्वेस्ट है आपसे प्लीज़।
मेरे शहर में संभल कर चलना यारो, वहाँ लोगों में बेहिसी बहुत है। लहू देखकर गमनाक है सब अहले चमन, अश्करेज आंखों में बेबसी बहुत है। तब्दीली की बातें हैं बढ़ चढ़ कर, वहाँ इनकलाब में ज़ेरे लबी बहुत है। कर्ब से देखा है तज़लीले इंसानियत, कर्ब से देखा है तज़लीले इंसानियत, मेहनत कशों की कुत्ते खसी बहुत है। दर्द दिल में है और दिल पास नहीं, दर्द दिल में है और दिल पास नहीं, दियारे जहाँ की फ़िज़ा में उदासी बहुत है। नैयरे उम्मीद का दामन न छोड़ आदिल, नन्हे जुगनू में भी रोशनी बहुत है। एक और मैं क्या कहता तो फिर इजाज़त चाहूँगा। ये कुछ दिनों पहले चंद प्यारे रुखसत हो गए चौधरी मोहम्मद अली मुस्तर साहब, बानो कुदसिया साहब और दोस्त, बड़ी तारीखी हस्तियाँ थीं। तो बैठे बैठे एक मेरे दिल में आया, फिर मैंने ये एक छोटी सी लिखी। क्या लोग थे जो दावते अजल बन गए, क्या लोग थे जो दावते अजल बन गए, हसीन ज़िंदगी संवार कर कमल बन गए, हसीन ज़िंदगी निखार कर कमल बन गए। मतला हुए रुबाई बने और फिर नज़म, मतला हुए रुबाई बने और फिर नज़म, आहिस्ता आहिस्ता एक नक्शे गज़ल बन गए। गौहरे मकसूद जिनका अमन ही अमन रहा, गौहरे मकसूद जिनका अमन ही अमन रहा, फनाओ बका में सैये मुसलसल बन गए। गुफ्तगू की चाशनी, होंठों पर तबस्सुम, पासे इखलास की